अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम इस वीडियो के अंदर हम अपनी सीरीज़ सिलसिला सवालात के जवाबात को लेकर चल रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछिए, ख्वाह वो तिब्बी हो, ख्वाह वो रूहानी हो, ख्वाह वो जिस्मानी हो। तो आप अपना सवाल कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली सीरीज़ में आपके सवाल का भरपूर अंदाज में मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कुछ लोग फजूल किस्म के सवाल करते हैं तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि सिर्फ़ उन्हीं सवालात के जवाबात दिए जाएँ जो कि अहम और ज़रूरी हों। आज की सीरीज़ का पहला सवाल है, मोहतरम अस्सलामु अलैकुम, मेरे सर और दाढ़ी के बाल घिर रहे हैं, इसका कोई इलाज बताएं। देखिए, होम्योपैथिक के अंदर एक मेडिसन आती है आर्निका और एक दवाई आती है एसिड फास। इन दोनों को 200 पोटेंसी में आप मिलाकर 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पीजिए। और बायोकेमिक नंबर 4 या 5 फास, इसकी 4 गोलियां सुबह शाम पानी के साथ खाइए। और इसके साथ आंवला, बहेड़ा और सीकाकाई, इनको मिलाकर पाउडर बनाकर, तो पाउडर बनाने के बाद बादाम के तेल में इनको जला के और फिर छान लें और ये तेल भी आप सर में लगाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी आपके सर के बाल गिरना रुक जाएंगे। और कोशिश करें कि बाज़ारी शैम्पू जो हैं, गैर मयारी शैम्पू जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। याद रखिएगा, हर खुशबू वाली चीज़, हर बहुत ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ बालों के लिए नुकसानदा होती है। आगे हम चलते हैं। अगला सवाल है, सूरह इखलास पढ़ते वक्त हसार करना है या नहीं। देखें, सूरह इखलास बज़ाते ख़ुद हसार है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर जब तशरीफ़ ले जाते तो सूरह फ़लक, सूरह नास और सूरह इखलास को पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और वो हाथ अपने पूरे वजूद पर फेर लिया करते। और अल्लाह के नबी की भी हदीस है कि जिस शख्स ने इसको पढ़ लिया तो वो तमाम ज़िक्र और अज़कारों से बेनियाज हो जाएगा, उसके लिए यही ज़िक्र काफ़ी हो जाएंगे। तो आपको अलग से हसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए। अगला सवाल है, हज़रत मैं वसवसों का मरीज़ हूँ, वहम का भी, इसका कोई इलाज बताएं। देखें, वसवसे और वहम के लिए आप सूरह नास को पढ़िए और सूरह फ़लक को पढ़िए। 100 दफ़ा रोज़ाना आप पढ़िए और कोशिश करें अपना सदका दें। और अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम, इस जो है ना आयत को भी रोज़ाना 100 बार अपने विर्द में रखें और रूहानी गुस्ल करें। अल्लाह आपको शिफा दे। अगला सवाल है, अख्तर दुबई से ये पूछ रहे हैं कि मुझे ख्वाब में ये नज़र आता है अक्सर और बेशतर कि मेरे गले में कोई चीज़ फंसी हुई है और कोई शख्स उसको धागा बांधकर बाहर खींचता है, जिससे मेरा गला फट जाता है और मेरे गले से कांटे निकलते हैं और मेरे मुंह से खून बहता है। ये ख्वाब मैं अक्सर देखता हूँ, इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। देखें, ये ख्वाब जो है, ये जो ख्वाब आपको आता है, इसके लिए आपको बेहतरीन जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आप इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें और सदका करें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। सदका करें और इस्तग़फ़ार पढ़ें। अगला सवाल है, रमज़ान साहब हैं, हज़रत मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, इसका कोई हल बताएं। कारोबार में बरकत के लिए एक तो आप हलाल कारोबार करें, दूसरा उस अपने कारोबार में से ज़कात दें, और तीसरा जो वजीफ़ा है वो फिर काम करेगा। हलाल कारोबार हो और उसमें से आप सदका दें, अल्लाह के नाम पे ख़र्च करें उस कारोबार से। और फजर की सुन्नतें और फ़र्ज़ के दरमियान 100 बार इस वजीफ़े को पढ़ें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस वजीफ़े को 100 बार पढ़ें, आपका रिज़्क़ आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसेगा। अगला सवाल है, हज़रत मैं इंडिया से हूँ, मुझे शुगर है और इसका कोई इलाज बताएं। मैं अपने ज़िक्र और अज़कार मुकम्मल नहीं कर सकता। देखें, जो शुगर का इलाज है उसके लिए आप तुख़म जामन की गुठली, जंगली करेला, जंगली कौड़तुम्बा, जंगली हरीड़, जंगली जौ
और दार चीनी और गुड़ मारबूटी ये बराबर वज़न में लीजिए, और चारों मगज़ियात, मगज़ बादाम और मगज़ अखरोट और मगज़ पिस्ता, ये बराबर वज़न में सारी चीज़ें लेकर सफ़ूफ़ बना लें, और आधी चम्मच खाने के 2 घंटे के बाद सुबह शाम खाएं और वॉक करें। करेले का सालन खाएं और बीपी ना बढ़ने दें, कब्ज़ ना होने दें। अल्लाह आपको शिफा दे। अगला सवाल है, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है वो ऐनक के साथ नुक्ता बीनी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ऐनक के साथ ये मशक कर सकते हैं, और 35 साल से ऊपर वाले लोग भी ये मशक कर सकते हैं। देखें, 5 साल के बच्चे से लेकर हज़ारों साल की उम्र पर मुश्तमिल इंसान भी ये मशक कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। मोहम्मद रमज़ान दुबई से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे सर में दर्द है, कंधों पर वज़न रहता है, इसका कोई हल बताएं। इसके लिए आप पहले अगर कब्ज़ है आपको, तो आप अपनी कब्ज़ का इलाज करें। आपके पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं, आप अपना CBC टेस्ट करवाएं और उसमें देखेंगे क्या आपके जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मिकदार पूरी है, और आपके पट्ठे क्यों दर्द कर रहे हैं। यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं अपना, और क्रिएटिनाइन का भी टेस्ट करवाएं। और अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ योगा करें, और दिन में 1 दफ़ा ज़रूर नहाएं, कोई तेज़ अच्छी खुशबू ज़रूर सूंघा करें। अगला सवाल है, हज़रत मेरा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। मेरा सवाल है कि ताक हीलिंग और रेकी हीलिंग में क्या फ़र्क है, क्या मुसलमान इसको सीख सकते हैं? बिल्कुल, ताक हीलिंग और रेकी हीलिंग आप दोनों कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ताहम जो रेकी मास्टर हो जिससे आप ताक हीलिंग या रेकी सीखें, वो मुसलमान होना चाहिए, ताकि वो अल्लाह पर यकीन करते हुए आपको इस्लामी रेकी सिखाए। अगला सवाल है, जादूगर बंदिश कैसे ऐद करते हैं? किसी की दुकान, मकान, गाड़ी वगैरह को बंदिश कैसे लगाते हैं? इसका कोई रूहानी इलाज बताएं। देखें, कुछ शयातीनी तबीयत के लोग, कुछ जालिम लोग, ख़ुसूसन अहले हनूद के लोग, और कुछ हमारे मुसलमान लोग भी दुनियावी लालच की वजह से बंदिश लगाते हैं। किसी की दुकान पर बंदिश कर दी तो उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों पर वो ख़ास किस्म के शयातीनी अल्फाज पढ़कर, उन चीज़ों के ऊपर दम करके वो चीज़ें उस दुकान के अंदर फेंक देते हैं, जिससे वहाँ पर एक नहुसत पैदा हो जाती है। और इसका जो बेहतरीन इलाज है वो सूरह फलक और सूरह नास और सूरह फातिहा है, और आप इसके साथ सूरह इखलास को भी ऐड कर लें। रोज़ाना 21-21 बार असर की नमाज के बाद पानी के ऊपर दम करके आप पिएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाएंगे। अगला सवाल है, उस्ताद मोहतरम, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और मैं आप से ये सारा इल्म सीख रहा हूँ। मेरा सवाल है कि रोज़गार के लिए कोई वजीफ़ा दें। देखें जी, रोज़गार के लिए सबसे अच्छा वजीफ़ा है कि आप फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ों के दरमियान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, इस दुआ को 100 बार पढ़िए और रोज़ाना अपना मामूल बना लें। अल्लाह आपका रिज़्क़ आसमान से बारिश के कतरों की तरह बरसाएगा, और ये नबवी वजीफ़ा है। अगला सवाल है, जनाब मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा ताल्लुक़ इंडिया के शहर मरोट से है। मेरा सवाल है कि जादू में ताले के किरदार बताएं। मेरे घर में एक बंद ताला निकला है जो किसी चीज़ से नहीं खुलता। मेरे घर में काफ़ी परेशानियाँ हैं, सुबह शाम घर में लड़ाई चलती रहती है। देखें, आप सुबह शाम हसार की दुआएं पढ़ें। हसार के लिए आप तीसरा कलमा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम वाली ये दुआ, और सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास और आयतल कुर्सी की आखिरी आयत 3-3 बार सुबह और शाम लाजमी इसको पढ़ें। और इसके अलावा कुरान में 7 सलाम आए हैं। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला आले यासीन, सलामुन अला आले इब्राहीम। इस तरह के 7 सलाम आए हैं। इनको आप हर सलाम को 7 बार पानी के ऊपर दम करके पीजिए, अल्लाह आपको इस मुसीबत से निजात अता फरमाएंगे। अगला सवाल है, उस्ताद मोहतरम आप इसमें आज़म या बद्दूह पर भी एक तफसीली वीडियो बनाएं। जी इंशाअल्लाह, मैं फरमाइशी वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, क्योंकि मैं यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपना एक कारवां लेकर चल रहे हैं,
और हम अपने सिलसिले की तालीमात को आम करना चाहते हैं। हमारा मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन इस पर मैं ज़रूर एक तफसीली 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जनाब, जादू में चौकी से क्या मुराद है, इसका क्या इलाज है? देखें, चौकी कुछ लोग लगाते हैं जो यानी किसी भी शैतानी देवी देवता की चौकी मार दी तो उससे ख़ास किस्म की शैतानी क़ुव्वतों को मुसल्लत कर दिया जाता है उस शख्स के ऊपर। और जो इसका बेहतरीन इलाज है वो दरूद इब्राहीमी, बैतुल खला वाली दुआ और तीसरा कलमा, इन तीनों को एक एक तस्बीह रोज़ाना करें और लंबे अरसे तक करें। जब तक मुकम्मल ठीक ना हो तब तक मुसलसल करते रहें। अगला सवाल है, उस्ताद मोहतरम, मेरा नाम कारी हुसैन है, मैं सैयद हूँ और मैं आपका शागिर्द हूँ और मेरा आपसे सवाल है कि कई बुज़ुर्ग अमलियात के साथ तिब भी करते हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ है? अगर है तो क्या? या हर आमिल को तिब सीखनी चाहिए? अगर सीखना लाजमी है तो आप हमें तिब के लेक्चर्स भी दिया करें। माशाल्लाह, आज की हमारी सीरीज़ का ये सबसे अच्छा सवाल था। देखें, तिब जो है वो अंबिया और औलिया का पेशा है और ये एक बहुत ही मुक़द्दस शोबा है। और अगर कोई आमिल तिब करे तो उसकी अमलियात में, उसकी रूहानियत में बहुत हद तक जो है ना इजाफ़ा होता है। और बुज़ुर्गान दीन, हमारे असलाफ़, हमारे अकाबरीन के अंदर हमने ये देखा है कि वो तिब और हिकमत को साथ साथ चलाया करते थे। तो ये बुज़ुर्गों की सुन्नत है और मैं तो ख़ुद पेशे से एक हकीम भी हूँ, मैं भी तिब करता हूँ। तो इंशाअल्लाह मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं तिब के ऊपर और अपनी आने वाली सीरीज़ में इंशाअल्लाह मैं आपको तिब के मुतालिक भी ज़रूर आपको हिकमत भी सिखाऊंगा और इलाज व मुआलजा भी ज़रूर सिखाऊंगा। ताहम इलाज व मुआलजे के लिए बेहतर ये है कि आप फाजिल तिब व जराहत जिस भी मुल्क में, जिस भी शहर से आप बोल रहे हैं, तो वहाँ पर तिब के कॉलेज होते हैं, आप वहाँ से बाकायदा तौर पर तिब के अंदर दाखिला भी ले लें। क्योंकि अब वो दौर तो चले गए, बुज़ुर्गों के पुराने दौर। तो अब हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से हमारी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगला सवाल है, हज़रत, मेरा और मेरी सास का हर वक्त झगड़ा रहता है, इसका कोई रूहानी इलाज बताएं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप या वदूदो या अज़ीज़ो या लतीफ़ हो, इसको 2000 बार अपने व्यर्थ में रखें और किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके ख़ुद भी खाएं और अपनी सास को भी खिलाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में आपके लिए रहम पैदा कर देगा और आप उनको फातिहा और इखलास पढ़कर उनकी रूह को हदिया करता रहें, उनकी रूह को हदिया करते रहें, सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़ के अपनी सास को। अगला सवाल है, हज़रत, सर दर्द की क्या वजूहात हैं, इसका कोई तिब्बी रूहानी इलाज बताएं। इंशाअल्लाह इसका मैं आपको ज़बरदस्त इलाज बताऊंगा और इस पर एक मुकम्मल वीडियो भी बना दूंगा। हम आज की इस सीरीज़ में आपको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप योगा करें, अपनी नज़र चेक करवाएं और बिनोले की खीर बनाकर खाएं। बिनोले का मग़ज़ निकाल लें और उसको पीस कर पाउडर बना लें और उसको दूध में पकाएं। इतना पकाएं कि दूध का खोया बन जाए, खीर बन जाए, गाढ़ी हो जाए, तो वो उतार कर थोड़ा थोड़ा वो खाते रहें। या फिर खमीरा गौ ज़बान में कुश्ता मरजान 5 ग्राम मिलाकर, खमीरा गौ ज़बान में या सादा में या खमीरा मरवरीदी में 5 ग्राम कुश्ता मरजान मिलाकर उस डब्बी के अंदर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और आधा चम्मच सुबह शाम इसको खाएं, तो इससे भी आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है, हज़रत, बदनी कमज़ोरी का तिब्बी और रूहानी इलाज बताएं। बदनी कमज़ोरी का जो तिब्बी या रूहानी इलाज है, जो रूहानी इलाज है वो तो ये है कि आप 1000 बार या कवियो वर्द करें और पानी के ऊपर दम करके उसको पी लें या अपने बदन के ऊपर दम कर लें 1100 बार या 1000 बार या कवियो। अगर आप रूहानी इलाज की बात करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप असगंध नगोरी ले लें। असगंध नगोरी आम पंसार से मिल जाएगी और असगंध नगोरी का पाउडर बनाकर जितना असगंध नगोरी हो उससे डबल वज़न उसके अंदर मिश्री मिला लें और ये दूध के साथ एक बड़ा चम्मच रात को सोते टाइम खाएं। ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाएगी और आपका वज़न भी बढ़ाएगी और आपकी बदनी कमज़ोरी और जोड़ों और पट्ठों के दर्दों को भी ख़त्म करेगी। अगला सवाल है, हज़रत, आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, मैं आपसे मुलाकात का शौक़ रखता हूँ और अपने बच्चों को
आपकी बैत कराना चाहता हूँ और आपके सिलसिले में दाखिल मुरीद करना चाहता हूँ। देखें, आपने कह दिया और मैंने उनको मुरीद कर लिया। बस आप हमारे सिलसिले की तालीमात पर अमल करें, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे मुल्तान में हैं तो आप मुझसे लोधरा सिटी आकर मिल सकते हैं। लोधरा सिटी मुल्तान से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर लगभग हो जाएगा, या शायद इससे भी कम हो। अगला सवाल है, हज़रत मेरी बकरियां हैं लेकिन अक्सर वो बीमार रहती हैं और अक्सर उनके बच्चे मर जाते हैं, इसका कोई हल बताएं। मैं आपकी वीडियोस बड़े शौक़ से देखता हूँ। देखें, इसके लिए ऐसा है कि आप अपनी बकरियों में से सदका निकालें अल्लाह की राह के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी बकरियों में बैठकर जो है ना, आप हा मीम ला युनसिरून, हा मीम ला युनसिरून, इस आयत को इतना पढ़ें कि खुला तादाद में पढ़ें और हसार की दुआएं पढ़ते रहें। सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास 3 बार सुबह और 3 बार शाम लाजमी पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में आफ़ियत और बरकत और सलामती दे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपके सवाल का भरपूर अंदाज में जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।